मेरे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 17.1 के 7 सवाल पढ़ने पड़ दिए थे। 8वां सवाल था कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याएं हैं और उनका जो औसत है, एवरेज है, यानी लगभग एक संख्या 18 है। उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या हटा दी गई है, एक संख्या कम हो गई है। तो अब जो 4 संख्याएं रही है उनका औसत 16 है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे सबसे पहले 5 संख्याएं थी, तो आप 5 संख्याओं का कुल निकाल दो। 5 संख्याओं का कुल, 5 संख्याओं का कुल निकालोगे। 5 तो संख्या है, एक संख्या लगभग 18 है। 18 को 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90। एक संख्या हटा दी जाती है तो अब 4 संख्याएं रह जाती है। आप 4 संख्याओं का कुल निकालोगे। 4 संख्याओं का कुल, 4 संख्याओं का कुल, 4 तो संख्या है और उनका औसत अब 16 रह जाता है। तो 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौको 64 है। आपको हटाई गई संख्या पूछ रहा है, आराम से आप देख लो। अतः हटाई गई जो संख्या है, अतः हटाई गई आपकी जो संख्या है, हटाई गई संख्या कुल आपकी 90 थी। 5 संख्याओं का कुल, 4 का कुल 64 है। 90 में से 64 की बाकी करोगे, यहाँ से करोगे 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26। अतः हटाई गई संख्या आपकी 26 है। एक बार और देखिए, 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का औसत एवरेज 18 था। 5 संख्याओं का औसत 18 था। एक संख्या हटा दी जाती है, 5 में से 1 हटा दी गई, तो अब केवल 4 संख्याएं रह गई और उन 4 का औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 5 संख्याओं का कुल निकालेंगे। 5 तो संख्या है, उनका एवरेज 18 है। 18 पंजे 90। 4 संख्याएं हैं, 1 हटाने के बाद में 4 रही है, उनका औसत 16 है। 4 × 16, 16 चौको 64 है। हटाई गई जो संख्या है, 90 में से 64 की बात करेंगे, 26 रह गई। आपकी जो हटाई गई संख्या थी वो 26 रह जाती है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9। नवा सवाल देखिए, 13 संख्याओं का माध्य छोटा है। 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का माध्य, 13 संख्याओं का जो माध्य है आपका, वो माध्य 24 है। एक संख्या 24 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाएगा। अब आपको कह रहा है कि प्रत्येक जो संख्या है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? तो नया माध्य अर्थात नया माध्य क्या होगा? नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? तो नया माध्य क्या परिवर्तन होगा नए माध्य में, ये आपको पूछा है। तो नया माध्य क्या आएगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि 13 संख्याएं हैं और 13 संख्याओं का माध्य 24 है।
यानी एक संख्या 24 है और ऐसी 13 संख्या है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। पूरी 13 की 13 संख्याओं में 3 जोड़ा जा रहा है, तो नया माध्य में क्या परिवर्तन होगा? पहले आप सबसे पहले 13 संख्याओं का कुल निकाल लीजिए कि 13 संख्याओं का कुल क्या होता है। 13 संख्याओं का कुल 13 संख्याएं हैं 24, एवरेज है उनका, औसत है, माध्य है। 24 इसको गुना करते हैं, 24 दूनी 48, 24 की 72 का 2 का 7, 24 से कम 24 और 7 31, 312, ये 312। 13 संख्याओं का कुल 312 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तो 3 जोड़ रहे हैं प्रत्येक संख्या में। 13 संख्या है तो 13 संख्या में 3 की 39 जोड़ना है, 39। अब कुल क्या होगा वो देखिए। अब कुल क्या हो जाएगा? पहले आपका 312 था, 312 में 39 और जोड़ेंगे अपन प्रत्येक संख्या में 3 के चक्कर में। 2 2 11, 1 1 2 और 3 5 और 3 का 3, 351 हो गया। अब आपको नया माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए वही आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग 351 है, संख्या वही 13 की 13 ही है। 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, बच गया 35 में से 26 गया 9, 13 7 91, 27। ये आपका नया जो माध्य है वो 27 आ जाएगा। एक बार और देखें, 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। प्रत्येक संख्या में अपन 3 जोड़ देते हैं। 13 संख्याएं हैं, उनका माध्य 24 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हैं तो नया माध्य क्या होगा? आपके 13 संख्याएं हैं और उनका जो माध्य है औसत वो 24 है। एक संख्या लगभग 24 है, तो 13 संख्याओं का कुल निकालेंगे। 13 संख्या है, एक संख्या लगभग 24 है, 13 को 24 से गुणा करेंगे 312। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं। 13 संख्या में 3 जोड़ेंगे, 3 39 हो गया। तो अब कुल पहले 312 था और 39 में और जोड़ रहे हैं। प्रत्येक संख्या में 3 के चक्कर में 312 में 39 जोड़ते 351, तो नया माध्य 351 बटा 13, 13 का भाग 351 में देंगे 27 बार। अतः नया जो माध्य है आपका वो 27 आ जाएगा। नया माध्य आपका 27 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए इसका 10वां सवाल नंबर 10 से प्रश्न वाला 17.1। बिल्कुल सीधे सीधे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। केवल थोड़ा सा अपने को दिमाग में जोड़ डालना है कि दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है। माध्य निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, यानी दी हुई संख्याओं का योग करके उनके नीचे जो उनकी संख्या है उसकी काउंटिंग करके उसकी गिनती नीचे लिखनी है। इस 17.1 का 10वां सवाल, लास्ट सवाल देखिए आप क्या दिया हुआ है अपने सवाल में। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक विद्यालय है और विद्यालय में 5 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनका जो औसत मासिक यानी महीने का औसत यानी वही एवरेज वेतन में तनख्वाह 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो अब जो 4 कर्मचारी रहे उनका मासिक वेतन 3200 हो जाता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। पहले 5 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक जो वेतन है, औसत मासिक वेतन जो उनका पारिश्रमिक, उनकी जो तनख्वाह है वो 3000 रुपये है। यानी उनको लगभग एक कर्मचारी को 3000 रुपये महीने के मिलते हैं। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त सेवानिवृत्ति होने पर शेष जो कर्मचारी हैं, शेष 4 जो कर्मचारी रहे हैं, उन शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक जो वेतन है, औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। 3200 रुपये हो जाता है। अब आपको कह रहा है सेवानिवृत्त कर्मचारी का, सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना था। सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। समय वेतन सेवानिवृत्त जब हुआ था उस समय उसका क्या वेतन था, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 की तरह का ही सवाल है। ये भी कुछ भी नहीं बदला है कि 5 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारियों का औसत जो मासिक वेतन है वो 3000 रुपये है। एक कर्मचारी को 3000 रुपये मिलते हैं। 5 कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी उनमें से सेवानिवृत्त हो गया, उसकी उम्र हो गई, उसका रिटायरमेंट हो गया, तो अब 4 कर्मचारी शेष रह गए। ये शेष 4 हो गए। इन 4 कर्मचारियों का औसत में वार्षिक जो वेतन है वो 3200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय क्या वेतन था, ये आपको बताना है। वही तरीका, पहले आप 5 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाल दीजिए। 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, 1 महीने का कुल वेतन, कुल मासिक वेतन, 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन आपको निकालना है। 5 तो कर्मचारी हैं और उनका औसत 3000 था, एवरेज 3000 था, तो 3 पंचे 15, इनका वेतन 15000 रुपये हो गया। 1 महीने का 5 कर्मचारियों का जो वेतन है वो 15000 हो गया। अब एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो 5 की जगह अब 4 ही कर्मचारी लगे। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, इनका भी कुल निकाल लीजिए आप। 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, 1 महीने का जो वेतन है, तनख्वाह है, 4 कर्मचारी हैं, उनका औसत 3200 है। ये 3200, 4 से इसको गुना करोगे, 4 को 0 से करोगे 0, फिर 4 को करोगे 0, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 12800 आपको सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन ये निकालना है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, कर्मचारी का
सेवानिवृत्ति के समय, सेवानिवृत्ति के समय वेतन, उस समय उसका क्या वेतन था, ये अपने को बताना है कि सेवानिवृत्ति के समय उसका क्या वेतन था। पहले पाँचों का, जब पाँचों थे तो उनके महीने का 15,000 रुपये आता था। एक ये सेवानिवृत्त हो गया तो 4 का 12,800 रह गया। तो इस एक का क्या था वो अपने आप ही इसमें से इसकी बाकी करते ही पता चल जाएगा। ये 0 0 यहाँ से लेके 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं। ये 2200 रुपये था उस समय उसका वेतन। जब वो सेवानिवृत्त हुआ था उस समय उसका वेतन 2,200 रुपये था। सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन उस समय 2,200 था। 5 कर्मचारी हैं किसी विद्यालय में, 5 कर्मचारी हैं, उनका औसत एवरेज मासिक महीने का वेतन पारिश्रमिक 3,000 रुपये। एक महीने में 5 कर्मचारी हैं और एक कर्मचारी को 3,000 मिलते हैं, तो 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, एक महीने का कुल वेतन निकालते हैं, 5 को 3,000 से गुणा करते हैं, 15,000 रुपये। पांचों कर्मचारियों को एक महीने के 15,000 रुपये मिलते हैं। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो अब 4 कर्मचारी रह गए, शेष कर्मचारी 4 कर्मचारी। 4 कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन है वो 3,200 है। तो 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन है, 4 कर्मचारी हैं, 3,200 एक को मिलते हैं, 3,200 को 4 से गुणा करेंगे 12,800 रुपये मिलेंगे। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हो गया था एक, उसका सेवानिवृत्ति के समय वेतन निकालना था, तो 5 में से 4 की बाकी निकालते ही वही आपका एक कर्मचारी बच जाएगा। 15,000 में से 12,800 की बाकी निकालेंगे, 2,200 रुपये आपके उस कर्मचारी का वेतन था। 2,200 रुपये उस कर्मचारी को मिल रहे थे। अब चलिए आगे, प्रश्नमाला 17.1 अपनी कंप्लीट हो गई। अब प्रश्नमाला 17.2 पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं समांतर माध्य निकालने के 17.2 में। सत्रह पॉइंट 2 में पहले दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक माध्य ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन बनी हुई है, एक आपको x दिया हुआ है और एक आपको f दिया हुआ है। x का मतलब आपके जो प्राप्तांक हैं, आपके जो अंक हैं, और f का मतलब आपकी बारंबारता। x 3 है, 5 है, 8 है और 11 है। आपकी f बारंबारता 2 है, 4 है, 5 है और 3 है। आपको माध्य पूछा है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि अपने यहाँ है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य मानकर कल्पित माध्य की विधि, और एक पथ विधि, पथ विचलन विधि। लेकिन यहाँ केवल नाम किसी विधि का नहीं आया, अपना माध्य ही नाम दे रखा है इसमें। तो यहाँ आप सीधा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर लीजिए।
सारणी उसमें थोड़ी ऐसे आड़ी बनी हुई थी, अपन ने इसको खड़ी बना दी। ये आपका x है, ये आपका f है। यहाँ तक अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो इस f और x को गुणा करेंगे, आगे अपन fx बनाएंगे। f को और x को गुणा करना है, fx बनाते हैं। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौके 20, 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, 11 को 3 से गुणा किया, 11 दिया 33। यहाँ तक कुछ नहीं। माध्य ज्ञात करने के लिए अगर आपके ये सीधे प्राप्तांक हैं, वर्ग अंतराल नहीं है, तो आपको सीधा fx करना है। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 8 पंजे 40, 11 दिया 33। अब आपको यहाँ योग करना है, यहाँ योग लगाना है। योग f का योग करोगे, ये सिग्मा है, सिग्मा योग का प्रतीक होता है सिग्मा f। इसको जोड़ दो, 2 4 6, 5 11 और 3 14, ये 14, 3 5 8, 4 12 और 2 14। इस f का योग करते हैं 14। ऐसे ही आपको इस सिग्मा fx के योग, इस fx को जोड़ेंगे, सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा योग का प्रतीक है 6 3 9, ये 9, 2 4 6 3 9, ये 9, 99। सिग्मा fx आपका 99 है। आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य को आप x की बार भी कह सकते हो। माध्य बराबर यहाँ सूत्र है आपका सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx आपका 99 है, ये 99 है, और f आपका 14 है, 14। अब 99 में आपको 14 का भाग लेना है। 99 में 14 का भाग दोगे, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 सात 98, 7 12 98, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, आगे संख्या नहीं है, या कोट लगा के 0 उतार लो। एक संख्या उतारने के बाद में भाग नहीं गया, या भाग कोट की 0 लगा के फिर उतार लो, वही 14 सात 98। आपको द्वंद्व निकालना है 7.07। यह आपका 7.07 समांतर माध्य आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया अपन ने, x दिया हुआ था, f दिया हुआ था, अपन fx बनाते हैं, f को और x को गुणा किया है, तो यहाँ भी गुणा ही करना है। 2 दिया 6, 4 पंजे 20, 5 को 8 से करेंगे, 5 8 40, 3 को 11 से गुणा करेंगे 33। फिर योग करना है, योग में होता है जोड़ना। इस f का योग करोगे, सिग्मा है 2 4 6, 5 11 3 14। fx का योग करोगे, 6 20 40 और 33 को जोड़ेंगे 99। माध्य के लिए सूत्र है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, 99 बटा 14, और 14 का भाग 99 में देंगे 7.07। अतः आपका समांतर माध्य 7.07 आ जाएगा। इसके बाद में ऐसे ही इसका दूसरा सवाल है, क्योंकि पहले इसमें मैंने कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक आपको समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, वही इसमें भी मेरे को x दिया हुआ है, ये आपका x और ये f। x यानी आपका प्राप्तांक, आपके आंकड़े, और f इसकी बारंबारता। यह है 2 5 7 9 और 11। इसकी ऐप है 1 5 4 7 और 3। देखो वही आगे अपने को fx बनाना है, fx 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2, 5 को 5 से करेंगे, 5 पंजे 25,
7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 9 को 7 से करेंगे 9 7 63, 11 को 3 से गुणा करेंगे 11 3 33। वही आपको इसका योग करना है। योग एफ का योग होगा और एफ एक्स का योग होगा। ये योग आपको एफ का योग, एफ के योग को कहेंगे सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ। 1 और 5 6, 4 10, 7 17 और 3 20, ये 20। सिग्मा एफ एक्स, ये आपका सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ते हैं 2 और 5 7, 8 15, 3 18 और 3 21, 2 2 4, 2 6, 6 12 और 3 15, 151। आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर आपका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। एफ एक्स 151 और बटे में सिग्मा एफ आपका 20। 151 में आपको 20 का भाग देना है। 151 है, इसमें 20 का भाग देना है। 20 7 140, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 4 गया 1, आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगा के 0 उतार लो। 20 25 100, ये 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लो। 20 25 100, 7.55, ये आपका समांतर माध्य आ गया 7.55, 7.55। एक बार और देखिए, अपना जो सवाल था वो अपने को ये कह रहा था कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x और f ये सारणी उसने दी हुई थी, अपन एफ एक्स बनाते हैं, यानी f और x को गुणा करते हैं। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 5 को 5 से गुणा किया 25, 4 को 7 से गुणा किया 4 7 28, 7 को 9 से गुणा किया 9 7 63, 3 को 11 से गुणा किया 33। योग करते हैं, f का योग 1 5 6 4 10 7 17 3 20। इसको सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा योग का प्रतीक है, सिग्मा एफ आपका 20 हो गया, ये एफ एक्स है, तो सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं इनको, 2 और 5 7, 8 15, 3 18 और 3 21 का एक आंसर का 2, 2 2 4, 2 6, 6 6 12 और 3 15, 151। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। 151 बटे में 20 और 20 का भाग 151 में लेंगे 7.55, आपका समांतर माध्य आ जाएगा 7.55। उसके बाद में देखिए इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे में वही आपका समांतर माध्य ज्ञात करना है, x है और f है, दिया हुआ है x और f, यहाँ पॉइंटों में है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। इनकी बारंबारता है 30, 60, 20, 40, 10 और 50। 30 60 20 40 10 50। अब देखिए आपको वही माध्य ज्ञात करने के लिए एफ एक्स बनाते हैं, एफ और एक्स को गुणा करते हैं। ये अपन एफ एक्स बनाते हैं, एफ एक्स। देखिए
30 को 1 से गुणा करेंगे, 30 से कम 30 की 0 संख्या 3, 30 को 0 से गुणा करेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, ये 3, 1 अंक बाद में दशमलव, ये 1 अंक बाद में दशमलव। 60 को 2 से गुणा करेंगे, 60 दूनी 120 की 0 संख्या 12, 60 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 में 12 जोड़ेंगे 12, 1 अंक बाद में दशमलव, ये 1 अंक बाद में दशमलव। 20 को 3 से गुणा करेंगे, 20 दिया 60 की 0 संख्या 6, 20 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 में 6 जोड़ेंगे 6, वही 1 अंक बाद में दशमलव, 1 अंक बाद में दशमलव। 40 को 4 से गुणा करेंगे, 40 चौके 160 की 0 यहाँ संख्या 16, 40 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 में 16 जोड़ेंगे 16, वही आपका 1 अंक बाद में दशमलव। फिर चलो 10 को 5 से गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 की 0 संख्या 5, 10 को 0 से गुणा करेंगे 0 0 में 5 जोड़ेंगे 5, वही आपका 1 अंक बाद में दशमलव। 50 को 0 को 6 से गुणा करेंगे, 50 को 6 से गुणा किया 300 की 0 संख्या 30, 50 को 0 से गुणा करेंगे 0 0 में 30 जोड़ेंगे 30, वही 1 अंक बाद में दशमलव। अब देखो भैया अपन योग कर रहे हैं, योग करना है ऐप का योग, ऐप के योग को अपन कहेंगे सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ। इधर 0 का 0, 3 6 9 2 11 4 15 1 16 और 5 21 210, इसका योग करते हैं सिग्मा एफ एक्स। इधर तो आपका 0 है, ये 0 का 0 और पॉइंट का पॉइंट, 3 और 2 5 6 11 6 17 और 5 22 का 10 का 2 2 1 3 1 4 और 3 7 72। पॉइंट के आगे दशमलव के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपका 72 है और बटे में 210, ये 210, यानी बटा के ऊपर वाली संख्या में बटा के नीचे वाली संख्या का भाग देना है। 72 में 210 का भाग देना है। ये संख्या 210 से छोटी है तो भाग कूट की 0 और पॉइंट लगा के यहाँ 0 उतार लो। 1 की 2 42, 1 की 63, 1 की 84 ज़्यादा होता है, 21 की 63, ये आपका 630, ये 630 है, ये आपका 0, यहाँ से लेंगे 12 में से 3 गया 9, यहाँ 6 गया, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ 0। 1 की 2 42, 1 की 63, 1 की 84, ये 840 आपको 2 अंक तक निकालना है। ये 0 यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, आपको 2 अंक तक निकालना है 0.34, आपका माध्य 0.34 ही आ जाएगा। अतः माध्य 0.34 है, माध्य आपका 0.34 आ जाएगा। एक बार और देखिए, सबसे पहले x दिया हुआ था, f दिया हुआ था, माध्य ज्ञात करने की ये प्रत्यक्ष विधि है। जिस विधि से अपन काम कर रहे हैं इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये fx 0.1 को 30 से गुणा करेंगे 3, 0.2 को 60 से गुणा करेंगे 12, 0.3 को 20 से गुणा करोगे 6, 0.4 को 40 से गुणा करोगे 16, 0.5 को 10 से गुणा करोगे 5, 0.6 को 50 से गुणा करोगे 30। योग इस ऐप का योग करते हैं, योग का प्रतीक सिग्मा है, सिग्मा ऐप। इन संख्याओं को जोड़ते हैं 210। एपेक्स का योग करोगे सिग्मा एपेक्स, इनको जोड़ते हो 72। माध्य बराबर सिग्मा एपेक्स बटे में सिग्मा ऐप, 72 बटे में 210 और 210 का भाग 72 में देंगे 0.34। प्रश्न वाला 17.2 प्रत्येक स्थिति से माध्य पर ज्ञात कर रहे हैं।
सवाल नंबर 4 देखिएगा। सवाल नंबर 4 वही अपने को x दे रखा है, ये तो x है, अंक प्राप्तांक आंकड़ा, यह आपकी f यानी बार बार। अब देखिए x है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9। f है आपकी 7, 8, 10, 15 और 10। आपका इसका माध्य ज्ञात करना है। प्रत्यक्ष विधि से अपन ज्ञात कर रहे हैं। पहले fx बनाएंगे, f और x को गुणा करेंगे, ये आपका fx। देखिए 7 को 1 से गुणा किया, 7 एकम 7, 7 को 0 से करेंगे 0 और ये एक अंक बाद में 0.7। 8 को 3 से करेंगे, 8 या 24 का 4 का 2, 8 को 0 से करेंगे 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2.4। 10 को 50 से करेंगे, 10 पंजे 50 की 0 से का 5, 10 को 0 से करेंगे 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे 5, वही एक अंक बाद में 10। 15 को 7 से करेंगे, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 7 105 का 5 उसमें का 10 है। 15 को 0 से करेंगे 0 और 0 में 10 जोड़ेंगे 10, एक अंक बाद में 10.5। 10 को 9 से गुणा करेंगे 90, 90 की 0 से का 9, 10 को 0 से करेंगे 0, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, ये 9। आपको योग करना है, इस संख्या का योग करना है। f का योग सिग्मा f, ये सिग्मा f, इनको जोड़ते हैं। 7 8 15 और 5 20 की 0 से का 2, 2 1 3, 1 4 और 1 5, ये 50। इधर fx का योग सिग्मा fx, ये fx। देखिए 7 और 4 11 और 5 16 का 6, ये पॉइंट का पॉइंट, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 9 17, 1 1 1 2, 27.6, 27.6, ये आपका 27.6। आपको माध्य ज्ञात करना है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। fx जो है आपका वो 27.6 है, ये 27.6 और f है 50, सिग्मा f है 50। 50 का भाग देंगे 27.6 में, 50 का भाग देंगे। अब 27 में भाग नहीं गया तो पहले भाग टूट की 0 और पॉइंट लगा के पूरे में देंगे अपन। 5 पंजे 25, 250, 5 बार में 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2, आगे पॉइंट लगा हुआ 0, वही 5 पंजे 50, 5 बार में 250, ये 0, 6 में से 5 गया 1। आपको 2 अंक तक निकालना है तो 0.55। अतः आपका जो माध्य है वो 0.55 आ जाएगा, 0.55। एक बार अब देखिए, आपको अपना सवाल कह रहा था समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। समांतर माध्य x दिया हुआ था, f दिया हुआ था। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। fx करते हैं 0.1 को 7 से गुणा करते हैं 0.7, 0.3 को 8 से गुणा करते हैं 2.4, 0.5 को 10 से गुणा करते हैं 5, 0.7 को 15 से गुणा करते हैं 10.5, 0.9 को 10 से गुणा करते हैं 9। योग, इस f का योग करते हैं 7 8 10 15, 10 को जोड़ते हैं 50। fx का योग करते हैं सिग्मा fx। f के लिए सिग्मा f सिग्मा योग का प्रतीक है। 0.7 2.4 5 10.5 और 2 को जोड़ेंगे 27.6। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx है 27.6 और f है 50, 50 का भाग इसमें देंगे 0.55, यानी आपका माध्य 0.55 आ जाएगा।